पूर्णिया से कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। पप्पू यादव यहाँ से ताल ठोक दिए निर्दलीय है, फिर यहाँ से बीमा भारती आ गई, इसी क्षेत्र की विधायिका हैं। तो आप लोग 5 बार 6 बार उनको जिताए हुए हैं, तो पसंद तो करते ही होंगे उनको आप लोग। बिल्कुल उनका काम देख रहे हैं आप, सामने रोड देख लीजिए। जी जी बिल्कुल, आप रुपौली विधानसभा के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए और हमें एक गड्ढा दिखा दीजिए। मेरे लिए श्रीमती बीमा भारती जी हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि धोखा कर दिया लालू यादव जी ने, उनको टिकट देना चाहिए था, नहीं दिया गया। लोग कह रहे हैं कांग्रेस ज्वाइन किया था टिकट के लिए ना, तो लालू जी से मिलने भी गए थे एक दिन पहले। हमें है कि हमारा जो लोकल कैंडिडेट है, जो नेता है, उनको सपोर्ट करना। ये तीनों यहीं के लोग हैं, तीनों सांसद आपके यहीं के हैं, पप्पू यादव हो, बीमा भारती हो या फिर संतोष कुशवाहा जी। फिर तो 2 और निर्दलीय भी खड़े हुए हैं, वो भी हमारे ही हैं। ये पूरा भारत ही हमारा है। आपके गाँव में कितने ब्राह्मण हैं? लमसम 300। आपके गाँव में कितने ब्राह्मण हैं? लमसम 300। कैंडिडेट के नाम पर या लालू यादव के नाम पर? देखिए, इसमें से कुछ कैंडिडेट भी 50%, 60% कैंडिडेट, 40% जो है वो लालू जी के आशीर्वाद से। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव की चुनावी यात्रा लगातार पूर्णिया और सीमांचल के इलाकों में हम घूम रहे हैं। आपको लगातार हम ज़मीनी हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब रुपौली पहुंच गए हैं। रुपौली में ये जगह भवानीपुर है ना जी, दुर्गापुर चौक। दुर्गापुर चौक है। इस जगह पे आप सोच रहे होंगे कि मैं गाड़ी छोड़कर टोटो में क्यों बैठ गया हूँ, क्योंकि इस वक्त टोटो इंटरनेशनल सवारी हो गई है। पूरी दुनिया में टोटो, चाहे आप सिंगापुर जाइए, अमेरिका जाइए, हर जगह ये गाड़ी दिख जाती है। लोगों को सुगमता तो होती ही है, लेकिन जो बाकी गाड़ियों से लोग घूमते हैं उनको तकलीफ बहुत होती है। लोग कहते हैं कि भाई बहुत जाम हो जाता है टोटो से। तो पहले शुरुआत इसी चीज़ से करते हैं। भैया आप तो टोटो चलाते हैं, लोग कहते हैं कि टोटो से बड़ा जाम हो जाता है। नहीं सब, पहले रिक्शा चलती थी, रिक्शा से तो ये बेटर है। अच्छा जी, ये रिक्शा से बेहतर है जी। हर पॉल्यूशन कम करता है ना, पॉल्यूशन कम है। उसके बाद इंसान को ज़्यादा थकाव होता था। हम लोग पहले रिक्शा चलाते थे, अब जो है ऑटो रिक्शा चला रहे हैं जी। तो आज हर जगह, हर गली में रोड अच्छा बन गया है, इस वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले रोड गड़बड़ थी। कितना देर में चार्ज होता है गाड़ी? ये 6 से 7 घंटे में चार्ज हो जाती है। 6-7 घंटा में चार्ज कर देते हैं? बिल्कुल। उसके बाद पूरे दिन चल जाता है? जी बिल्कुल, 150 किलोमीटर चलती है ये। 150 किलोमीटर जी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम टुनटुन झा हुआ। टुनटुन झा जी, अच्छा। कितनी गाड़ियाँ हैं ऐसी आपके पास? जी मेरे पास तो पर्सनल एक ही है। अच्छा, एक ही है, लेकिन ढेर लोग चलाते होंगे आपके जान पहचान में? बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे क्या कमाई हो जाता है पूरे दिन भर में? जी ये तो कोई लिमिट नहीं है, कभी 500, कभी 600, कभी 700, ऐसे एवरेज मान के चलिए कि 500, 15। इससे घर चल जाता है? जी बिल्कुल चल जाता है। अच्छा, अब देखिए कुछ हम सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं राजनीतिक। जी देखिए, टोटो चलाते हैं तो दिन में कितने लोगों को बिठा लेते हैं इस गाड़ी में? मिनिमम 100 पैसेंजर बिठा लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बातचीत भी लोगों से होती रहती होगी? बिल्कुल होती है। राजनीतिक बातचीत भी होता होगा? जी बिल्कुल होती है। ये बताइए कि क्या माहौल है इस बार यहाँ पे? पूर्णिया से कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। पप्पू यादव यहाँ से ताल ठोक दिए निर्दलीय है, फिर यहाँ से बीमा भारती आ गई, इसी क्षेत्र की विधायिका हैं। तो आप लोग 5 बार 6 बार उनको जिताए हुए हैं, तो पसंद तो करते ही होंगे उनको आप लोग। बिल्कुल उनका काम देख रहे हैं आप, सामने रोड देख लीजिए। जी जी बिल्कुल, आप रुपौली विधानसभा के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए और हमें एक गड्ढा दिखा दीजिए। जी, चलते रहिए। तो कहीं ना कहीं मतलब एक बात बताइए मुझे कि एक तरफ एनडीए है, एनडीए से संतोष कुशवाहा हैं, मोदी जी का नाम है, चिराग पासवान और बाकी लोग भी उनके साथ हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देख रहे हैं तो लालू यादव ने, तेजस्वी यादव ने आशीर्वाद दिया है बीमा भारती को, तीसरी तरफ पप्पू यादव हैं। तो आपको क्या लगता है कौन इसमें से ज़्यादा आपके लिए पसंदीदा आपका चॉइस होगा? मेरे लिए श्रीमती बीमा भारती जी हैं। बीमा भारती जी। कहा है भाई, बीमा भारती तो लोग कहने की लड़ाई में नहीं है पप्पू यादव कहने के बाद। देखिए, सब में कोई ना कोई अच्छाई या बुराई तो होती है। हमें विकास चाहिए, हमें अब तक विकास मिला हुआ है। अभी आप सामने रोड देख रहे हैं, गली रुपौली विधानसभा के हर क्षेत्र में बिजली है, हर जगह रोड है। और जनता को क्या चाहिए? मान के चलिए कोई भी बनेगा तो हमें मेहनत करके कमा के खाना ही है। हमें चाहिए विकास, वो हमें मिल रहा है। दूसरी बात, ये हमारे लोकल हैं। हम लोगों को ऐसे भी कोई तकलीफ होती है तो हम लोग उनके पास पहुँचते हैं, बगल उनका डेरा है, अभी भी हमें कोई तकलीफ होगी हम जाएंगे और वो हमारा सॉल्व करेंगे। तो लोग कहते हैं कि पप्पू यादव भी करते हैं, बेचारे लोगों के बीच रहते हैं, जनता की सेवा करने में लगे रहते हैं। हम मान लिया आपकी बात, वो करते हैं जी। लेकिन ये कर रहे हैं, उसके बाद ये हमारे लोकल हैं। हर आदमी अपने लोकल पे ज़्यादा भरोसा कर रहा है जी। तो आपके सांसद भी तो 2 बार से जीते हुए हैं, संतोष कुशवाहा, वो भी तो लोकल हैं आपके? जी लोकल हैं। हम मान लिए कुशवाहा जी को इलेक्शन के बाद जो है पहली बार देखे हैं, 1 हफ्ता पहले। अच्छा जी, 1 हफ्ता पहले पहली बार दिखे हैं।
लेकिन लोग कह रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी के नाम पर जीत जाएंगे। हो सकता है जीत जाए, लेकिन हम तो मान के चलिए हमारे जो लोकल हैं हम उनको वोट करेंगे। ठीक है, आप मतलब मानते हैं कि जीत जाएंगे, लेकिन आप संतुष्ट नहीं है उनके काम से। देखिए अब आप कह रहे हैं तो हम क्या कहें, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है जी। हमें उम्मीद नहीं, हमें हमारे वोट पे उम्मीद है। अच्छा, पप्पू यादव के साथ जो लोग, कुछ लोग बोल रहे हैं कि धोखा कर दिया लालू यादव जी ने, उनको टिकट देना चाहिए था, नहीं दिया गया। देखिए ये चीज़ तो पप्पू यादव जी को पहले उनसे पूछना था ना जी कि क्या आप अपना कैंडिडेट कोई खड़ा कर रहे हैं या नहीं। जी। उन्होंने उनसे पूछा नहीं। लोग कह रहे हैं कांग्रेस ज्वाइन किया था टिकट के लिए ना, तो लालू जी से मिलने भी गए थे एक दिन पहले। तो ये चीज़ तो मान के चलिए उन लोगों का मैटर है। हमें है कि हमारा जो लोकल कैंडिडेट है, जो नेता है, उनको सपोर्ट करना। देखिए आपके लिए धर्म संकट तो है कि तीनों यहीं के लोग हैं, तीनों सांसद आपके यहीं के हैं, पप्पू यादव हो, बीमा भारती हो, या फिर संतोष कुशवाहा जी। फिर तो दो और निर्दलीय भी खड़े हुए हैं वो भी हमारे ही हैं। ये पूरा भारत ही हमारा है। लेकिन जी नहीं, हमारा जो लोकल कैंडिडेट है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमारे गांव में अच्छी सड़क है, अच्छी रोड है, आप चलिए हमारे गांव में हर घर नल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मान के चलिए ये सारा काम तो विधायक फंड से ही हुआ है ना। तो अगर काम नहीं हुआ है तो आप कैसे मान के चलिए हम अपने आप को चेंज कर लें या हमारा गांव चेंज हो जाएगा। हाँ जी, आप तो ब्राह्मण समाज से आते हैं, आपके गांव में कितने ब्राह्मण हैं? लमसम 300 ब्राह्मण। 300 घर, मैंने सवर्णों का घर। अच्छा, 300 घर है जी, 300 घर है। 300 घर क्या लालू यादव को वोट करेगा? अगर 300 ना करेगा सर तो 150 तो जरूर करेगा। बिल्कुल। कैंडिडेट के नाम पर या लालू यादव के नाम पर? देखिए इसमें से कुछ कैंडिडेट भी 50%, 60% कैंडिडेट, 40% जो है वो लालू जी के आशीर्वाद से। नहीं, एक बात तो है कि लोग, मैंने अब ये बोल रहा हूँ तो ढेर लोगों को बुरा भी लगेगा, लोग अवधारणा मानते हैं कि भाई ब्राह्मण भूमिहार राजपूत है तो लालू को वोट थोड़े करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल गलत बात है। क्या संजय झा इतने बड़े नेता हैं, कौन सी पार्टी में हैं आप बताइए? जदयू में है। तो क्यों है? बिल्कुल अपने नेता के चलते। आज मान के चलिए जदयू में है, जब जदयू राजद का गठबंधन था तो वो कहाँ थे? जी थे कि नहीं राजद में? जी बिल्कुल। तो ये चीज नहीं है, कोई किसी का खड़ी। और आज भी अगर हम लोग जात पात पे जा रहे हैं तो फिर हमारे बिहार का भविष्य खराब हो जाएगा। बड़ा मजेदार बात कर रहे हैं महाराज। आप अपने कैंडिडेट पे भरोसा रखिए और आपको फल मिलेगा। जात पात कीजिएगा फिर तो हो गया। अच्छा, आपको जीत हार से मतलब नहीं। और यहाँ पे कहावत सब लोगों से सुन रहा हूँ कि जो जीतता है उसी को वोट लोग करते हैं। यहाँ जीत हार से आपको मतलब नहीं है, आप जिसको चाहते हैं उसी को दीजिएगा। आप खुद पे पहले भरोसा रखना सीखिए। आपको हमें अपने आप पे भरोसा है कि हमारा वोट सही जगह जा रहा है और वो कैंडिडेट जीतेगा। अगर हम पहले सोच लें हमारा कैंडिडेट हार रहा है तो फिर अगला भी आप भी वोट नहीं कीजिएगा ना। जी। तो हम बिल्कुल श्योर हैं हमारा कैंडिडेट जीत रहा है। अच्छा, बीमा भारती ने सड़क बनवाया और भी काम आप बोल रहे हैं जी। इसके अलावा कोई ऐसी बात जो आपको विशेष पसंद आई हो जिसके चलते आपने मन बना लिया है कि भाई हम उन्हीं को वोट करेंगे, ना पप्पू को चुनेंगे ना कुशवाहा को चुनेंगे? अभी खुदा ना खास्ता मुझे किसी प्रकार की कोई बड़े परेशानी आ जाए, भगवान ना करे जी, अब भी हम जाएंगे और कहेंगे कि देखिए मैडम ऐसे ऐसे दिक्कत है, वो हमारा काम करेंगे। वो नहीं भी रहेंगी ना तो उनकी बेटी है ना जी, उनको कहेंगे कि दीदी ऐसा ऐसा दिक्कत हो गया है, वो हमारा काम करवा दें। ऐसा कभी चेक किया है उनको? जी बिल्कुल किया है। थोड़ा बहुत झंझट फंझट ऐसे वैसे हो जाता है जी। तो हमारे पहलवान जी हैं उनके पति, तो उनको बोलते हैं कि भैया जो ऐसे ऐसे देखिए ना थोड़ा दबाव दे रहा है, दिक्कत हो रहा है, वो जाके तुरंत फैसला करते हैं। अच्छा, वोट तो आप दे दीजिएगा, ये तो मैंने हम समझ गए, दर्शक भी समझ गए, जीत जाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल जीत रहे हैं। कैसे जीत रहे हैं? पप्पू यादव वोट काट रहे हैं महागठबंधन का। मीडिया से हैं तो ये चीज कुछ दिन पहले भी चला था विधायक वाला इलेक्शन में जी, ठीक है, उस समय भी लग रहा था कि ये हार जाएंगे और देख लिया महागठबंधन का वोट तो काट रही है ना, कट रहा है ना, पप्पू यादव काट रहे हैं। कितना भी कटेगा ना फिर भी ये जीत जाएंगे, फिर भी जीत जाएंगे। और कोई खास इस बार संतोष कुशवाहा का चांस नहीं बन रहा है? सेकंड पार्टी आ सकते हैं। सेकंड पार्टी माने पप्पू को तीसरे नंबर पे आप भेज रहे हैं? बिल्कुल। अगर आप गौर कीजिएगा तो आपको क्या लग रहा है, पप्पू यादव जी का जो डेफिनेटली वोट आप जिसे मान रहे हैं वो है यादव जी का और मुस्लिम समाज का जी, बिल्कुल है। तो आपको तो क्या भारती का भी है यहाँ? मेरी बात को आप गौर कीजिए। और जब यहाँ लालू जी का या तेजस्वी जी का या तेज प्रताप जी का जब जिस दिन रैली हुआ ना, कैंपेन हुआ ना, वो सारा वोट इनके खाते में आएगा। आप कुछ दिन पहले ही तेजस्वी जी ने रैली किया था जो इंदिरा गांधी वहाँ स्टेडियम है, तो 4000 ही लोग जुटे थे। लोग बोल रहे हैं बहुत कम भीड़ जुटा। जी सर, ये शुरुआत है। अच्छा, समझे, अंत नहीं है। अभी लड़ाई लंबी है ना, अभी समय है सर, और समय आने दीजिए।
अभी आने पे, समय आने पे पलटता है रिजल्ट यहाँ का, नहीं पलटेगा पलटेगा? पलटेगा। तो जिन लोगों के साथ आप बैठते हैं उठते हैं रोज, या जिन लोगों को आप सवारी लेकर जाते हैं, उनका भी मानना यही है, ये केवल आपका मानना है? जी नहीं, बहुत का मानना है, बहुत का मानना है। अगर हमारे पास 100 सवारी बैठता है तो उसमें से मान के चलिए कि जो हर तरह का सवारी बैठता है, तो कहीं ना कहीं इनका चांस है। आजकल तो खूब चर्चा हो रहा होगा राजनीति के, खाली बिल्कुल टोटो पर बैठने वाला माने पैसा देने से पहले राजनीति की चर्चा हो जाता है। बिल्कुल, किसी भी चौक पर बैठिए तो अभी तो ये पर्व चल रहा है, जी जी, तो यही चर्चा है। चलिए देखिए, और बाकी कुछ किस्मत, और हमें पता है कि हमारी जो फिलहाल विधायिका हैं ये किस्मत के बहुत धनी हैं। किस्मत की भी धनी है, देखिए इनके पसंदीदा भी हैं, किस्मत की भी धनी है, और धीरे धीरे ये अभी तक जो है एक बार भी इन्होंने शिकस्त नहीं खाया। आप 25 साल में एक बार भी हारे नहीं है। तो एक कहावत है कि हर बार मतलब ठीक है चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन कभी कभी नया चीज़ भी हो जाता है। अब देखिए इस चीज़ को कौन देखा, अभी हो सकता है आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, 1 घंटा बाद हम ही ना रहें, इस बात की कोई गारंटी नहीं, या आप ना रहें, है कि नहीं? तो भविष्य को तो नहीं देखे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है और मैं वोट करूंगा। जो स्ट्राइक रेट इनका है वो बरकरार रहेगा ना जी। ये बीमा भारती जी के गांव के लोग हैं, ये गांव के नहीं हैं हम, ये विधानसभा के हैं, हम गांव के नहीं हैं। विधानसभा के, बीमा भारती जी के विधानसभा के लोग हैं, और निश्चित तौर पर फुल सपोर्ट है। ये कह रहे हैं कि एक बात तो महिला है, दूसरा की काम करती हैं, उपलब्ध रहती हैं। जो उपलब्धता एक बहुत बड़ा फैक्टर पप्पू यादव के सपोर्ट में बन रहा था, वो फैक्टर इनके साथ भी है, ये साफ तौर पर कह रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं जो एक परसेप्शन बना हुआ है कि बीमा भारती लड़ाई में नहीं है, तो जान लीजिए बीमा भारती लड़ाई में भी है, और जीतने की भी प्रबल दावेदार हैं इनके हिसाब से। और इन्हीं के हिसाब से नहीं, इनके सवारी और इनके आसपास के लोग जो फीडबैक दे रहे हैं, उस आधार पर भी सवर्ण समाज में, ब्राह्मण समाज से ये आते हैं। अगर इनका सपोर्ट लालू यादव या उनके कैंडिडेट को पूर्णिया में मिल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि लड़ाई कितनी मजेदार और त्रिकोणीय कितनी अच्छी है यहाँ लड़ाई। तेज प्रताप जी कितने दिन रहे उप मुख्यमंत्री? जी, कितने दिन? बहाली हुआ कि नहीं हुआ? जी, तेजस्वी जी रहते हैं। तेजस्वी जी रहे, सॉरी, देखिए थोड़ा सा कम पढ़े लिखे हैं। जी, जी, तो हुआ कि नहीं बहाली? बिल्कुल। नौकरी मिला कि नहीं? क्या उस समय जात पूछ के नौकरी दिया गया है? जी, बिल्कुल नहीं। तो भरोसा है हम पे, समझे? नौकरी चलते भरोसा जगह है। बिल्कुल। और विकास में भी कमी नहीं है। और दूसरा, हमें ये पता है कि कोई भी जीते कोई भी हारे, मेहनत करके ही खाना है। तो बाकी जो सरकार का काम है वो ये भी ईमानदारी से करेंगे, और तेज प्रताप जी भी ईमानदारी से करते हैं। देखिए, नौकरी एक ऐसा सेंटिमेंटल बात है युवाओं के लिए, जिसको लेकर वो वोट करते हैं। और इस बार अगर इस लहर पे अगर सवार हो गए तेजस्वी यादव, तो निश्चित तौर पर कई सीटों पर अप्रत्याशित रूप से राजद जीत सकती है, जिसमें से एक पूर्णिया सीट भी है। क्योंकि देखिए, शहरी क्षेत्रों में और आसपास में पूर्णिया शहर के जब हम घूम रहे थे, तो परिस्थितियाँ बिल्कुल पप्पू यादव के फेवर में दिख रही थी। हम अगर उनके उससे अलग हटकर पूर्णिया से बातचीत कर रहे थे, तो कई क्षेत्रों में हमने देखा कि संतोष कुशवाहा की चर्चा थी, लहर थी। लेकिन अब जब हम बीमा भारती की तरफ बढ़े हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र की तरफ, तो हमें ये दिखने लगा है कि बीमा भारती की भी एक तगड़ी लहर है, और कहीं से भी वो रेस से बाहर नहीं है। मतलब परिस्थितियां कभी भी इस क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबले के दौरान पलट सकती हैं। आगे जल्दी कुछ और खबर में आपको हम लगातार आपसे मुलाकात करते रहेंगे। ये यात्रा हमारी जारी रहेगी। इस यात्रा में हमारे सहयोगी सहपाठी बने रहिए।